देखिए मोल क्या होता है, सुनेंगे ध्यान से। अगर मोल कॉन्सेप्ट की मैं बात करूँ तो यहाँ मोल होता है क्या है कि 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एंटिटीज। क्या होती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एंटिटीज होती है। मोल कैसे निकालते हैं याद करिए, मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन और मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास क्या होता है ग्राम में, गिवन मास किस में होता है ग्राम्स में होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो फॉर्मूला निकालने का टेक्निक सिंपल सा है कि अब मोल कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। जैसे मान लो एग्जांपल मेरे पास है 22 ग्राम ऑफ CO2 है, तो यहाँ पे गिवन मास कितना है हमारे पास 22 ग्राम है, यहाँ पे मोलर मास निकालेंगे तो 44 आएगा, तो इसका मतलब हाफ मोल आ गया इसका, ठीक है। ये मोल निकालने का फॉर्मूला होता है, बात समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है, हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन के अंदर मोल कैसे निकालते हैं। केमिकल रिएक्शन के मोल की मैं बात करूँ, जैसे मान लो A + B टू गिव C और D दे रखा है। अब इसके अंदर मान लो इसका मोल दे रखा है 2 मोल, तो 2 मोल इसका दे रखा है, तो इसका भी निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इसका कोफिशिएंट, एक कोफिशिएंट पे 2 मोल है तो इसका भी एक कोफिशिएंट पे 2 मोल होगा, इसका एक कोफिशिएंट में 2 मोल होगा, इसका एक कोफिशिएंट पे 2 मोल होगा। बात समझ में नहीं है। ऐसे करके यहाँ पे करेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट की बात करो, मान लो A + B है टू गिव C + D है, यहाँ पे इसका 2 का मोल दिया रहेगा, ध्यान रखना, इसका ही मोल दिया रहेगा, इसका ही मोल दिया रहेगा। इसमें 1 का दिया था, सिर्फ इसका दिया था, इस बार इसमें दिया रहेगा। अब इसमें छोटा मोल कौन सा है, छोटा वाला ये 2 मोल है, 2 मोल छोटा है, वही डिसाइड करेगा कितना यहाँ मोल बचेगा B का। रिएक्टेंट में B इसमें रिएक्टेंट में ना, तो ये कितना मोल बचेगा वो बताएगा, और कितना बनेगा और कितना C और D बनेगा। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे समझे, यहाँ पे फिर से मैं रिपीट कर रहा, सुना ध्यान से। A और B का मोल दिया हुआ है, A और B का मोल दिया हुआ है। छोटा मोल कौन सा है, छोटा मोल ये है, तो A डिसाइड करेगा B कितना बचेगा, A डिसाइड करेगा C कितना बनेगा, A डिसाइड करेगा D कितना बनेगा। इसमें T = 0 टाइम, T = 0 का मतलब क्या होता है इनिशियल टाइम, T = 0 का मतलब क्या होता है इनिशियल टाइम। इनिशियल टाइम का मतलब है कि C और D का फॉर्मेशन नहीं हुआ, मतलब A और B रिएक्ट नहीं किया है, इसका मतलब T = T डैश टाइम पे क्या होगा, ये कंज्यूम कर जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। और ये भी कंज्यूम करेगा, कितना कंज्यूम करेगा 2 मोल कंज्यूम करेगा, तो मतलब 3 - 2 = 1 मोल। और कितना बनेगा 2 मोल बनेगा, 2 मोल बनेगा। ये लिमिटिंग रिएजेंट था, ये बात समझ में आया कि नहीं आया। ये लिमिटिंग है तो ऑब्वियस सी बात है एक्सेस रिएजेंट है। ऐसे करके मोलेक्युलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूले की बात करूं, मोलेक्युलर फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल फॉर्मूले को मोलेक्युलर फॉर्मूला कहते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला किसको कहते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म को कहते हैं। क्या बोला मैंने, मोलेक्युलर फॉर्मूला किसको कहते हैं, एक्चुअल फॉर्मूले को। जैसे बेंजीन का एक्चुअल फॉर्मूला है C6H6, ये एक्चुअल फॉर्मूला है, इसको मोलेक्युलर फॉर्मूला कहेंगे। एम्पिरिकल फॉर्मूला किसको बोलते हैं, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा CH क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसको 6 कैंसिल कर दिया, सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया, तो इसको हम बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब आता है इस जगह पे कि n समझे, यहाँ पे इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CN, n है, n = कितना हो गया 6 देख रहे हैं, एक ही बात हो गई ना, दोनों सेम चीज है। अब ये n = 6 n कैसे निकालते हैं, ध्यान सुनना, मोलेक्युलर मास ऑफ मोलेक्युलर फॉर्मूला अपॉन मोलेक्युलर मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पे मोलेक्युलर मास निकालते हैं, किसका मोलेक्युलर मास निकलेगा, इस वाले का मोलेक्युलर मास निकालते हैं। देखो इस वाले का 78 आता है, इस वाले का 13 आता है, इस वाले का 13 आता है, करेंगे तो 6 आ जाएगा। देखिए 6 का मतलब क्या बता रहा है, ये इन दोनों का रेशियो होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है सबको, ठीक है। अब सुनेंगे ध्यान से। अब इसके बाद के अब ये इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं सुनना ध्यान से। जैसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है, सुनेंगे ध्यान से। एनसीईआरटी में दे रखा है यहाँ पे कार्बन का 24% है, H का 4% है, ठीक है, और Cl का जो है 72% है, सुनना ध्यान से। और मोलेक्युलर मास दे रखा है, कंपाउंड का दे रखा है 99 U दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले काम क्या करेंगे, इसको ग्राम में चेंज कर लेंगे। तो कार्बन ग्राम कितना हो जाएगा 24 ग्राम हो जाएगा, हाइड्रोजन कितना ग्राम हो जाएगा 4 ग्राम हो जाएगा, Cl कितना ग्राम हो जाएगा 72 ग्राम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसमें क्या करेंगे, मोल निकालेंगे। मोल कैसे निकालेंगे, 24/12 कर लेंगे तो कितना जाएगा 2 आ जाएगा। और हाइड्रोजन का मोल निकालेंगे तो कितना आएगा 4/1 करेंगे तो 4 आ जाएगा। और क्लोरीन का निकालेंगे मोल तो कितना हो जाएगा 72/35.5 आ जाएगा, जिसका मतलब अप्रॉक्स कितना जाएगा 2 मोल आ जाएगा। बात समझ में कि नहीं है। सबसे छोटा नंबर कौन सा है 2 नंबर, 2 से उसको डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1:2:1 आ जाएगा। 1 किसका है, कार्बन का है, C1 लिख देंगे। H किसका है, हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन का है तो C2 लिख देंगे। और Cl किसका है, Cl की देखिए 1 किसका है, Cl का है तो यहाँ 1 लिख देंगे। ये आ गया हमारे कौन सा आ गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल लिया। अब मोलेक्युलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, ध्यान सुनना। मोलेक्युलर फॉर्मूला निकालने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे n निकालेंगे। n कैसे निकालते हैं ध्यान रखिएगा, ये रेशियो, ये n निकालना है। ये n कैसे निकालते हैं, इसका मास 72 कितना रखा है 99 दे रखा है, इसका कितना दे रखा है 99 दे रखा है। अब इसका निकालते हैं मोलेक्युलर, इसका मोलेक्युलर फॉर्मूला निकालते हैं, मोलेक्युलर मास निकालते हैं। मोलेक्युलर मास कितना आएगा 49.5 आएगा, तो अप्रॉक्स 2 आएगा। अप्रॉक्स 2 आ गया, इससे मल्टीप्लाई कर दो C2H4Cl2, तो इसका आगे मोलेक्युलर फॉर्मूला। बात समझ में आएगी नहीं है, ये निकालते हैं। बात समझ में आया सबको, क्लियर है। अब इसको हटाने जा रहा। अब सुना ध्यान से, अब हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म याद करिए क्या था, कॉन्सेंट्रेशन टर्म में हम मास परसेंटेज पढ़ते थे। कॉन्सेंट्रेशन टर्म में क्या पढ़ते थे, कॉन्सेंट्रेशन टर्म में क्या पढ़ते थे, इस जगह पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म में 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की बात करो, मास परसेंटेज होता है। मास परसेंट पहले का टॉपिक था, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट था। तो सॉल्यूट क्या होता है याद करिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट पता है सबको, सॉल्यूट और सॉल्वेंट पता है सबको। अब सुनेंगे ध्यान से, मास परसेंटेज की मैं बात करूं, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट बात करें तो ऊपर रखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे रखेंगे टोटल। टोटल का मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 कर देंगे। बात समझ में आएगा नहीं है। जैसे स्कूल में परसेंटेज निकालते हो, स्कूल में जैसे जो परसेंटेज आता है उसको टॉप रखते हैं, जो टोटल आता है उसको नीचे रखते हैं, उसको इनटू 100 करते हैं, परसेंटेज वैसे निकालते हैं ना। अरे समझ में आएगा नहीं है। तो इसका मतलब मास परसेंटेज की बात करें तो मास ऑफ सॉल्यूट, कि मास ऑफ सॉल्यूट क्या बोले मैंने, मास ऑफ सॉल्यूट
अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन, क्या बोला, मास ऑफ सोल्यूशन इनटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे। बात समझ में आ कि नहीं है, ये मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट हो गया। ऐसे मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे तो मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन 100 करेंगे। मास वॉल्यूम परसेंट निकालते तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 100 करेंगे। मास बाई वॉल्यूम परसेंट निकालते तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 100 करेंगे। 3 फॉर्मूला हो गया, समझ में आया कि नहीं आया, क्या बोला मैंने, फिर से रिपीट कर रहा, मास परसेंटेज निकालेंगे सोल्यूट का, ध्यान रखना मास परसेंटेज की मैं बात करूं, पहला टॉपिक क्या है, मास परसेंटेज। कैसे निकालेंगे, मास परसेंटेज की बात करो तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100 कर दिया। ऐसे करेंगे वॉल्यूम परसेंटेज निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 100 करेंगे। थर्ड हमारे पास है मास ऑफ मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो मास ऊपर रहेगा, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100 करेंगे। उसके बाद करेंगे पीपीएम करेंगे, पीपीएम का मतलब पार्ट्स पर बिलियन होता है, पार्ट्स पर बिलियन मतलब मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इंटू 10 टू द पावर 6 बोला क्योंकि बिलियन है, नहीं है असल में ये मिलियन है इसलिए 10 टू द पावर 6 का, बिलियन होगा 10 टू द पावर 9 करेंगे। बात खत्म हो गया। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन की बात करो तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन होता है मतलब ऊपर ही मोल नीचे ही मोल। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, मोल्स ऑफ फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, मोल ऊपर भी मोल नीचे ही मोल। ऊपर का जिसका मोल पूछ रहा है उसका सोल्यूट का पूछ रहा है, सोल्यूट को लेके नीचे का टोटल लिख देंगे। टोटल का मतलब क्या है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। बस समझ में नहीं है। ऐसे करके यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ, यहाँ बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बोलेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। बात समझ में आएगी नहीं है, अरे समझ में आएगी नहीं आया। इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसी को लिखना, अरे ध्यान सुन लो, यही लिखना चाह रहा मैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ऐसे करके मोलैरिटी की बात करो तो मोलैरिटी क्या होता है, ध्यान रखिएगा, पीपीएम बता दिया, पीपीएम समझ में आ गया सबको। ऐसे करके मोलैरिटी की मैं बात करूँ, मोलैरिटी क्या होता है, ध्यान सुनिए, मोलैरिटी क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। बात समझ में आएगी नहीं है, ऊपर मोल्स ऑफ सोल्यूट रहेगा, नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन रहेगा, इन लीटर में रखेंगे। ध्यान रखें मोलैरिटी क्या होता है, नंबर मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, ध्यान रखिएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बात समझ में आएगी नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, इस जगह पे समझना पड़ेगा मोलैरिटी का फॉर्मूला। यहाँ पे ये कहना चाह रहा मैं कि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फिर से मैं रिपीट कर रहा, ध्यान सुनिएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो ये मैं बोलना चाह रहा, ऐसे करके मोलैरिटी की मैं बात करूँ तो मोलैरिटी क्या होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, ध्यान रखिएगा इन केजी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसका मतलब समझे, अगर मान लो मेरा आंसर 2m आ रहा है, अगर मैंने मान लो इसका आंसर 2 स्मॉल m आ रहा है, इसको कैपिटल M से करेंगे, उसको स्मॉल m से करेंगे, इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अब कितना नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 2 मोल्स है, 2 मोल्स प्रेजेंट है 1 लीटर सोल्यूशन है। फिर से रिपीट कर रहा मैं, 2m का मतलब है कि 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, और इसका मतलब है कि 2 स्मॉल m का मतलब क्या है, 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट। बात समझ में आएगी नहीं है, चैप्टर हो गया कंप्लीट।